हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं आइडेंटिफायर डिक्लेयरिंग रूल्स, यानी कि आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के क्या रूल्स होते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं आइडेंटिफायर क्या होता है। देखिए, किसी भी वेरिएबल को, जैसे मान लीजिए मैं एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंट n मैंने डिक्लेयर किया, तो यहाँ n क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। तो किसी भी वेरिएबल को या किसी भी फंक्शन को, जैसे मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं वॉइड डिस्प्ले नेम से, तो यहाँ डिस्प्ले जो हो गया वो क्या है, हमारा आइडेंटिफायर है। तो डिस्प्ले आइडेंटिफायर हो गया, यहाँ एन आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, ऐसे मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर टाइप का, मैंने डिक्लेयर कर दिया पीटीआर, और ये पीटीआर जो हो गया आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है, ऐसे अगर मैं कोई पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ इंट, मैंने लिखा पीटीआर, तो यहाँ पर ये पीटीआर क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया। ऐसे अगर मैं कोई क्लास को डिक्लेयर कर लूं, मैंने लिखा क्लास और यहाँ पे लिख दिया साइंस नेम से, सपोज मैंने क्लास डिक्लेयर कर दिया, तो यहाँ साइंस क्या है, हमारा आइडेंटिफायर होता है। तो इस तरीके से प्रोग्राम के किसी भी यूनिट को जिस नेम के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है, उस नेम को आइडेंटिफायर कहते हैं। तो यहाँ साइंस से आइडेंटिफायर हो गया, इसमें पीटीआर है, इसमें भी पीटीआर आइडेंटिफायर, यहाँ डिस्प्ले हो गया और यहाँ एन आइडेंटिफायर होता है। तो अब ये जो आइडेंटिफायर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, इसको डिक्लेयर करने के या लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है, देखिए, आइडेंटिफायर नेम कैन कंसिस्ट ऑफ कैपिटल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर। यानी कि कोई भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने के लिए सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में चार चीजों का कॉम्बिनेशन होगा। या तो वो कैपिटल अल्फाबेट्स होंगे, सेकंड स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स, थर्ड न्यूमेरिक वैल्यूज, और फोर्थ एंड लास्ट होता है अंडरस्कोर। यानी कि इस तरीके से अंडरस्कोर के कॉम्बिनेशन में हम लोग कोई भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं। अब आइडेंटिफायर डिक्लेयर करने समय, जैसे सपोज मैंने एक पीटीआर नेम से आइडेंटिफायर यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो सारे कैपिटल भी हो सकते हैं या सारे स्मॉल अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, तो ये दोनों वैलिड हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अल्फाबेट्स हैं वो सारे कैपिटल भी हैं और सारे अल्फाबेट स्मॉल लेटर भी होते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना होगा, जब भी हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करेंगे तो हमारे सारे न्यूमेरिक डिजिट्स नहीं हो सकते। जैसे सपोज मैं 1 2 5 नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूं, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि इसके साथ में हमको कहीं ना कहीं अल्फाबेट्स का यूज करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मैं यहीं पर इंटीजर टाइप का एक अंडरस्कोर के साथ में वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, तो ये भी क्या है, गलत। यानी कि जब भी हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करेंगे तो सारे कैपिटल हो सकते हैं, सारे स्मॉल हो सकते हैं, लेकिन सारे डिजिट और अंडरस्कोर नहीं हो सकते हैं। डिजिट और अंडरस्कोर कैपिटल अल्फाबेट या स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स के साथ में ही कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पे फर्स्ट जो आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें फर्स्ट कैपिटल है, यू और एम स्मॉल लेटर है, तो कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन लिया गया है, इसलिए ये वैलिड आइडेंटिफायर कहलाता है। यहाँ पे सारे स्मॉल लेटर है, तो ऑलरेडी हमने बताया कि सारे स्मॉल लेटर नाम से आइडेंटिफायर हो सकता है कैरेक्टर नेम से, तो फिलहाल ये भी वैलिड हो गया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए, हिंदी अंडरस्कोर फर्स्ट, तो इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक तो है लोअर केस लेटर्स और दूसरा है अंडरस्कोर, तो ये वैलिड आइडेंटिफायर कहलाता है। इसमें क्या है, सारे स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स हैं और लास्ट में न्यूमेरिक वैल्यू है, तो न्यूमेरिक वैल्यू आपके कॉम्बिनेशन में लिया जा सकता है, तो ये भी वैलिड आइडेंटिफायर कहलाता है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। यानी कि किसी भी आइडेंटिफायर का पहला कैरेक्टर या तो लेटर हो, यानी कि अल्फाबेट हो, या अंडरस्कोर हो, लेकिन कभी भी पहला कैरेक्टर न्यूमेरिक डिजिट नहीं होना चाहिए। अगर पहला कैरेक्टर न्यूमेरिक डिजिट हमारा है आइडेंटिफायर में, तो वो इनवैलिड तरीका माना जाता है। तो इसलिए न्यूमेरिक को हम लोग पहले के अलावा कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे एवीजी 9 यहाँ पे यूज करा है, न्यूमेरिक लास्ट में यूज करा है, तो ये वैलिड हो गया। यानी कि न्यूमेरिक से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, लेकिन न्यूमेरिक
फर्स्ट कैरेक्टर के अलावा कहीं भी लग सकता है। जैसे सपोज अगर मैं इसी वेरिएबल को, जो हमारा इनवैलिड है, अगर मैं इसको इंट a9vg कर दूं तो ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर माना जाता है। ठीक ऐसे अगर मैं इसको यूं लिख लूं av9 और मैंने यहां लिखा g, तो ये भी वैलिड आइडेंटिफायर होगा। अगर मैंने इसको लिखा avg और 9 को लास्ट में लिखा तो ये भी वैलिड आइडेंटिफायर होता है। यानी कि हम लोग स्टार्टिंग फर्स्ट कैरेक्टर न्यूमेरिक नहीं ले सकते, उसके अलावा न्यूमेरिक को कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। तो किसी भी आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर या तो हमारा अल्फाबेट होगा, कैपिटल या स्मॉल, और दूसरा अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग न्यूमेरिक डिजिट नहीं हो सकता है। अगर ऐसा किया जाएगा तो वो इनवैलिड आइडेंटिफायर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, blank spaces cannot be used in identifier names. We can use underscore instead of space. कभी भी आइडेंटिफायर के नाम में ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं किया जा सकता। जैसे हिंदी फर्स्ट नाम से मैं एक आइडेंटिफायर बनाना चाहता था, लेकिन इनके बीच में मैंने गैप रख दिया, तो जिस कारण ये इनवैलिड तरीका माना जाता है। तो आइडेंटिफायर कंटिन्यूअसली होना चाहिए, उसमें कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। अब स्पेस की जगह पे हम लोग अंडरस्कोर सिंबल का यूज कर सकते हैं। इससे हमने स्पेस को क्या कर दिया, स्किप कर दिया, खत्म कर दिया, और दोनों जो वर्ड्स हैं वो भी सेपरेट हो गए हैं। तो ये एक वैलिड तरीका हो सकता है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इसी को अगर चाहता तो ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता था, INT हिंदी और फर्स्ट एक साथ हमें लिखना होगा, यानी कि यहाँ पे गैप नहीं हो सकता। तो अगर आप एक साथ लिख देंगे तो ये वैलिड आइडेंटिफायर माना जाता है। लेकिन कभी भी आइडेंटिफायर के बीच में स्पेस नहीं हो सकता, अगर स्पेस लगाएंगे तो इनवैलिड आइडेंटिफायर बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैश एंड डॉलर आर नॉट अलाउड। यानी कि स्पेशल कैरेक्टर, अब स्पेशल कैरेक्टर केवल क्या यूज हो सकता है, अंडरस्कोर यूज हो सकता है। इसके अलावा कोई भी सिंबल हम आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हैश और डॉलर की बात हो रही है, तो दोनों अगर हमारे किसी भी आइडेंटिफायर में यूज हो रहे हैं तो वो सी और C++ लैंग्वेज में इनवैलिड माने जाते हैं। तो यहाँ पे हैश लगा है तो जिस कारण ये इनवैलिड आइडेंटिफायर हो गया। इसमें डॉलर लग गया एन डॉलर, तो ये इनवैलिड हो गया। इसमें डॉलर एन है तो ये भी क्या होगा, इनवैलिड आइडेंटिफायर माना जाता है C और C++ लैंग्वेज में। लेकिन अगर मैं जावा की बात करूं तो जावा लैंग्वेज में ये सेकेंड और थर्ड वैलिड आइडेंटिफायर होता है, क्योंकि उसमें दो सिंबल्स हम लोग यूज कर सकते हैं। एक होता है अंडरस्कोर और दूसरा सिंबल होता है डॉलर। यानी कि किसी भी आइडेंटिफायर में कैपिटल अल्फाबेट्स हो सकते हैं, जावा में स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, और एक और सिंबल है और वो है डॉलर। यानी कि वहां पर 5 चीजों के कॉम्बिनेशन से आइडेंटिफायर बनता है, जबकि C और C++ में केवल इन्हीं 4 चीजों के कॉम्बिनेशन से कोई भी आइडेंटिफायर डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम्स। आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे हम लोग किसी भी कीवर्ड्स का यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, कुछ आरक्षित शब्द होते हैं जिनका यूज ऑलरेडी C लैंग्वेज में पहले से हो चुका होता है। ऐसे शब्दों को हम लोग अपने प्रोग्राम में वेरिएबल या आइडेंटिफायर या फंक्शन या क्लास या पॉइंटर के रूप में यूज नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो गलत तरीका होता है। जैसे यहां पर क्या है, देखिए अगर मैं फर्स्ट वेरिएबल की बात कर रहा हूं इंट फॉर, तो अभी तक जो भी रूल रेगुलेशन हमने पढ़े, देखिए उसके अकॉर्डिंग ये सारे वैलिड है, इसमें सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करे जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये इनवैलिड इसीलिए बन गया क्योंकि ये कीवर्ड्स है, एक रिजर्व वर्ड है जो ऑलरेडी हमारी प्रोग्रामिंग में यूज हो चुका है। अब यहां पर क्या गो टू, तो गो टू भी एक कीवर्ड होता है जिस कारण ये इनवैलिड हो गया। यानी कि ये दोनों इनवैलिड इसीलिए हुए क्योंकि ये दोनों वर्ड जो है फॉर और गो टू कीवर्ड्स कहे जाते हैं। अब हमारे C लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स यूज होते हैं, जो मैं अलग से टोकन्स नाम का हमारा वीडियो है उसमें बात करूंगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो फिलहाल आज की डेट में केवल आप इतना समझिए कि फॉर और गो टू हमारा कीवर्ड्स हैं, जिस कारण ये रॉन्ग आइडेंटिफायर कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव।
जो आइडेंटिफायर होते हैं उनका नाम केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मीन्स कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों डिफरेंट ट्रीट किए जाते हैं। तो कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स आर डिफरेंट। यहाँ पर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे सपोज एक मैंने कैपिटल वेरिएबल ए लिया और दूसरा स्मॉल लेटर वेरिएबल ए ले लिया, तो ये दोनों वैलिड माने जाएंगे। प्लस ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये दोनों सेम वेरिएबल्स नहीं हैं। तो इसलिए जो हमारा आइडेंटिफायर होता है वो केस सेंसिटिव होता है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।